अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और खबर शामिल करते हैं नाज़रीन। एक तरफ तो गंदम की काश्त का सीजन चल रहा है, तो दूसरी जानिब किसान साबिका अदवार में गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी न होने के बायस हुकूमत से शिकवा करना नजर आते हैं। मुंतखब मेंबरान सूबाई असम्बली ने किसानों के लिए सूबाई असम्बली में अब तक क्या इकदाम किए हैं, हम जानते हैं। हमारे नुमाइंदा अख्तर अब्बास सयाल हमारे साथ हैं। अख्तर, बताइएगा इस हवाले से। जी, मेरे साथ मेंबर सूबाई असम्बली बैरिस्टर उसामा फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे हम आज जानेंगे कि गंदम की बिजाई का जो सिलसिला है, काश्त का सिलसिला जारी है, लेकिन किसान जो है हुकूमत वक्त से शिकवा करता दिखाई देता है रेट कम मिलने की वजह से। और किसान ने भी ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि गंदम कम से कम काश्त की जाए, जबकि हुकूमत वक्त ने ज़िले इंतज़ामिया और दीगर इदारों को ये टास्क दे रखा है कि गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा काश्त की जाए। मेरे साथ मेंबर सूबाई असम्बली बैरिस्टर उसामा फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने सूबाई असम्बली में किसानों के मसाइल के हवाले से क्या भरपूर आवाज़ उठाई और मज़ीद क्या इक़दाम करना चाहते हैं। जी सर, बताइएगा कि किसान जो हुकूमत से शिकवा करते नज़र आते हैं, आपने किसानों के हवाले से क्या आवाज़ बुलंद की है सूबाई असम्बली में? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने इस मौके पे मुझे दावत दी और बोलने का मौका फ़राहम किया। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमती सतह पर और असम्बली के फ़्लोर पे, असम्बली की लॉबीज़ में मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी एमपीज़ हैं, चाहे वो हुकूमती बेंचों का हिस्सा हों या चाहे वो अपोजिशन के बेंचों का हिस्सा हों, क्योंकि पंजाब का जो एक ज़रिया माश है सूबे का, वो किसान पे मुहित है, किसानों काश्तकारी पे मुहित है। और मोस्टली जो लोग हैं उनमें, चाहे मैं हूँ या मेरे साथ के और एमपीज़ हैं, हमारा जो शोबा या ज़रिया माश है वो भी काश्तकारी है और ज़मीनों से ही हमारी जो थोड़ी बहुत इनकम आती है वो आती है। तो इस हवाले से सब ने, क्योंकि देखें पिछले जो साल जो गंदम के मामलात बने और जो काश्तकारों के साथ हुकूमत मतलब पंजाब ने ये फ़ैसला किया कि वो गंदम की ख़रीद नहीं कर सकते, उसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुआ। और उसी वजह से अब जैसे आपने भी ये कहा कि किसान नहीं चाह रहा गंदम की काश्त करना। तो मैं आपको इस दफ़ा ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पहले तो हमने देखा कि पुराने वक्तों की वजह से या पुरानी जो पॉलिसियाँ थीं ज़राअत को लेकर, उनके हवाले से किसान को फेस करना पड़ा। और वो सारा मलबा, क्योंकि हम हुकूमत में नए नए आए थे, तो वो सारा मलबा हमने उठाया और हमें फेस भी करना पड़ा। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान भी रही और बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखें हमारी जो बैकबोन है हमारे सूबे की, वो किसान है। और अगर हम इनका नहीं सोचेंगे, इनका हाथ नहीं थामेंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे जब इनको हमारी ज़रूरत है, तो हम अपना ये सूबा नहीं चला सकते, ये सूबा तरक्की नहीं कर सकता, ये सूबा खुशहाली की तरफ नहीं जा सकता। तो इसी हवाले से मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो पुरानी साबिक हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से जो कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ा ये गुज़श्ता साल गंदम के रेट को लेकर या गंदम की ख़रीदारी के हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी सामने आई। बूरेवाला के किसानों ने गन्ने के रस से गुड़ बनाना शुरू कर दिया है। गुड़ जायकेदार होने के साथ साथ सेहत बख्श भी होता है और गुड़ को तैयार करने के लिए काफी घंटों की मेहनत दरकार होती है। सैयद यासीन बुखारी की इस रिपोर्ट में मजीद देखते हैं। गन्ने की फसल तैयार हुई तो बूरेवाला के किसानों ने गन्ने से गुड़ बनाना शुरू कर दिया। ये अमल गन्ने का रस निकालने से शुरू होता है। वेलने में गन्ना पेला जाता है और पीछे से रस की एक लहर बनना शुरू हो जाती है। गन्ने से निकलने वाले रस को घंटों तक गाढ़ा किया जाता है। घंटों पकने के बाद रस से बनने वाले मिक्सचर को ठंडा करके बड़ी बड़ी लकड़ी की ट्रे में डाला जाता है। ट्रे में ये मवाद सुनहरी रंगत इख्तियार कर लेता है। ये जायकादार होने के साथ साथ सेहत बख्श भी होता है। जी, बस अपने घर के इस्तेमाल के लिए हमने ले लिया। बाकी जिस वक्त ये मज़ीद बन जाएगा तो कोई महीने के बाद बाकी और मंगवा लेंगे। सेहत के हवाले से ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, नेचुरल चीज़ है और स्पेशली सांस की बीमारियों के लिए बेहतरीन है। हुक्का सिगरेट पीने वालों के लिए बहुत आला चीज़ है ये। जबकि गुड़ बनाने वालों का कहना है कि हम अपनी गन्ने की फसल को मिल में बेचने की बजाय इससे गुड़ बनाकर मकामी मार्केट में सेल कर रहे हैं। इससे हमें अच्छी रोजी बन जाती है। कमान काश्त किया है, कमान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਿਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਆਪਣਾ
5-6 ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਬਣਾਈਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 4 ਆਨੇ ਵਾਵਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मिलने नालों बच्चे सानू इत्थे कुछ आने वाले। गन्ने के रस को गुड़ में मुंतकिल होने के लिए इंतहाई मेहनत और लंबा अरसा दरकार होता है, तब जाकर गुड़ तैयार होता है। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद यासिन बुखारी, NTN न्यूज़, बूरेवाला। खानपुर में लंडा फाटक से कैरेट कॉलेज तक जाने वाली रोड 20 साल बाद बनने के एक हफ्ते बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई और करोड़ों की लागत से तामीर होने वाली रोड में महकमा हाईवे की मिली भगत से ठेकेदार ने मुबैना करप्शन की इंतहा कर दी है। डिटेल्स हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शकील आफरीदी से। शकील, क्या बताया जा रहा है इसके हवाले से? बिल्कुल, खानपुर के नवाई इलाके लुंडा फाटक से फैज़ाबाद तक 20 साल बाद बनने वाली रोड एक हफ्ते बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशान है। मेरे साथ इस वक्त एक इलाका मकीन मौजूद है, इनसे मज़ीद बात करते हैं। इनका इस हवाले से क्या बताना है? जी बताइएगा, इस रोड के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये 10-15 साल से ये टूटी फूटी सड़क बनी हुई थी, तो बहुत परेशान थे। जब अब 10-15 दिन हो गए हैं ये बनी है, तो हम खुश हो गए थे भी ये बन गई सड़क, हमारी सहूलत हो गई है। लेकिन जगह जगह से ये टूटी फूटी है और बजरी भी बाहर निकल रही है। मल्टिया जो है इन्होंने नकस इस्तेमाल किया हुआ है, बजरी भी, लुक भी, जो भी इस्तेमाल करते हैं ये 2 नंबर इस्तेमाल किया हुआ है इसमें। तो अभी देखेंगे सीज़न गन्ने का भी चल गया है, तो गन्ने के सीज़न में फिर हम ज़्यादा परेशान हो गए, फिर सड़क ये फिर टूट जाएगी। जी, जैसा कि इलाका मकीन की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका यही कहना था कि ठेकेदार की जानिब से जो है इसमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, जो एक हफ़्ते बाद ही रोड जो है टूट फूट का शिकार है। हमारे डिप्टी कमिश्नर रहीम खान और महकमा एंटी करप्शन से गुजारिश है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, ताकि दोबारा जो है ये नाकिस मटीरियल इस्तेमाल ना करे और गरीबों का पैसा ज़ाया ना करे। जी, समुद्री में मुख्तलिफ चकूक समेत साहिवाल को मिलाने वाला गढ़ रोड 15 साल से टूट फूट का शिकार है और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सड़क की तबाहाली पर जल्द काम किया जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मियां राशिद से मजीद जानते हैं कि क्या कहना है आवाम का। जी राशिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समुद्री घाट रोड पर, जो अरसा 15 साल से टूट फूट का शिकार है। बारिश के बायस यहाँ से गुजरना बिल्कुल महाल हो जाता है और आमदोरफ्त जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है और इसके साथ साथ जो है राहज़नी की वारदात जो हैं इस टूट फूट की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी हैं, आइए उनसे जानते हैं इसके बारे में कि उनका क्या ख्याल है। जी, ये वाकया ही ये रोड जो है गढ़ रोड, जो कि बहुत सारे चकूक को साथ मिलाती है समंदरी के साथ, जो कि साहिवाल तक जाती है, मगर अफसोस ये है कि ये 15 से 17 साल के दरमियान ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है और राहज़नी की ये हफ्ता 10 दिन के अंदर 4 वारदातें हो चुकी हैं। इस वजह से कोई अहकाम बाला के कानों तक जूँ नहीं रेंगी। तो हमारा ये अहकाम बाला से मुतालबा है कि आम चक्कों को जाने के लिए भी ये राहज़नी से डरते हुए शाम के बाद इधर से गुज़रने से भी डरते हैं। तो जबकि अगर मरीज़ों को लाना हो तो इस लिहाज से और भी ज़्यादा परेशानी है। तो हमारी ये अपील है कि इसको जल्द अज जल्द बनाया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हकाम बाला जो हैं इस पे नोटिस लें और जल्द से जल्द जो है वो रोड की बहाली का काम करें। जी शुक्रिया। आगाह कर रहे थे। रुक करते जहानिया का, जहां पर महंगाई का जिन काबू से बाहर है। अशीक और रनोश, जिनमें आटा घी महंगा हो गया है और जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। शहरियों को अद्वियात खरीदने में दुश्वारी का सामना है। महंगाई के हवाले से मजीद हमें आगाह करें NTN न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद इमरान। जी इमरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेडिकल स्टोर पर। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दवाइयों पर टैक्स बढ़ाने की वजह से दवाइयाँ महंगी हो गई हैं और गरीब आवाम पर मज़ीद महंगाई का बोझ बढ़ गया है। हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। मैं दवाई लेने आया था अपनी वालदा के लिए, उसको ना ब्लड प्रेशर का मसला था। तो मैं 1 मंथ पहले आया था तो दवाई मुझे सस्ती मिली। जब मैं दूसरे मंथ आया हूँ तो डब्बी लेने आया हूँ तो मुझे महंगी मिली हैं। तो उसके लिए मैंने फिर दवाई जो मंथ की ले गया था वो मैंने 1 दिन की कर दी। इसी हिसाब से दवाई महंगी होने की वजह से मैं हुकूमत को भी, और हर बंदा परेशान है घर में, हर घर में मेडिसिन है, हर बंदा परेशान है मेडिसिन लेने की वजह से। उनका कहना है कि हर घर में मरीज़ हैं और दवाइयाँ ख़रीदनी पड़ती हैं, लेकिन हम महंगाई की वजह से हमारी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। हुकूमत ने टैक्स बहुत लगा चुके हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम बहुत पिसी जा रही है। जिधर आवाम डब्बियाँ लेती थी उधर डेली खुराकें लेने पर मजबूर हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि ये टैक्स ख़त्म किया जाए। हुकूमत टैक्स पे टैक्स लगा रही है, आवाम पे बम कराई जा रही है, जिसकी वजह से सेल पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है और
जहाँ डब्बियाँ जा रही थी, मंथ की दवाइयाँ जा रही थी, वहाँ हम डेली की लेके जा रही है। जी जैसा कि दुकानदार का कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए मेडिसिन पर टैक्स कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और अपने प्यारों के लिए सेहत का ख्याल रख सकें। जी मियांवाली में 5 रोजा पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के सिलसिले में एक इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डीसी ऑफिस कमेटी रूम में मुनाकिद हुआ और सदारत डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गुराया ने की। मियांवाली से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान। मियांवाली में 5 रोजा पोलियो मुहिम के सिलसिले में किए जाने वाले इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने की। 5 रोजा कौमी मुहिम 16 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम में 30,25,000 से ज्यादा 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के हिफाजी कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 1404 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने महकमा सेहत के अफसरान को हदायत जारी की कि पोलियो मुहिम के दौरान मैक्रो प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान आजी, NTN न्यूज़, मियांवाली। कमालिया में किसानों को फसल की पैदावार में इजाफे से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर से किसानों ने शिरकत की। माहिरीन ज़राअत समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। तफसीलात हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा असद राजपूत से। जी असद, बताइएगा। आज बिल्कुल मुकामी मैरिज हॉल में जो है वो काश्तकारों के लिए जो आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया और काश्तकारों को फसलों की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए डॉक्टर खालिद हमीद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की जानिब से आगाही भी दी गई है। इसी वाले से उनसे बात करते हैं। सर, काश्तकारों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए फसल की पैदावार ज़्यादा हो, क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच जी। बेसिकली जो मैंने आज बात भी की है ज़िम्मेदारों से कि आजकल जो ज़िम्मेदारा है ये पढ़े लिखे लोगों का ज़िम्मेदारा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलों का जो हेर फेर है, मुख्तलिफ फसलें लगाई जाती हैं, टाइम ऑफ सोइंग का फ़र्क पड़ रहा है, तो लिहाजा ज़िम्मेदार जो भाई वो अपनी मालूमात लेकर के किस तरह की क्लाइमेट चेंज है, किस तरह की वेदर कंडीशन आने वाले 3 महीनों में या 6 महीनों में आने वाली है, उसके मुताबिक अपनी फसलों का इंतखाब करें और फिर कौन सा बीज लगाना है, और बीज भी जो है कोई हीट को कौन सा टॉलरेट कर रहा है और बारिशों को कौन सा टॉलरेट कर रहा है। तो तमाम जो बातें हुई हैं वो हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हुई हैं कि अब ज़िम्मेदारा वो हमारे बाप दादा का जो ज़िम्मेदारा का तरीकाकार था वो नहीं रहा, लेकिन अब जो ज़िम्मेदारी के लिए आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, और उसी एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए आज ये प्रोग्राम का मुनक़्क़द किया गया था कि हमारे इस इलाके में कमालिया में आजकल जितनी फसलें हैं उसकी बेहतर पैदावार करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसके बारे में आगाही दी गई है। और इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो काश्तकार है वो इस साल बहुत पिस चुका है और जल्द से जल्द गंदम के बारे में कोई फ़ैसला करें। अगर गंदम पंजाब ने ख़रीदनी है तब भी उसका अनाउंसमेंट करें, अगर नहीं ख़रीदनी तो फिर भी अनाउंस कर दिया जाए और इस ट्रेड को ओपन कर दिया जाए। इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए, ज़िला बंदी ना की जाए, बल्कि इसको ओपन कर दिया जाए जिस तरह बाकी फसलों की ट्रेड ओपन है। तो ज़मींदारों को भी मेरा ख्याल है कि ये एक कारोबार के लिए उनके लिए बेहतर मौका होगा। तो चाहे कमाद है, चाहे कपास है, चाहे वेजिटेबल्स हैं, तो इसकी ट्रेड को ओपन कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ज़मींदार इंशाल्लाह अपने बलबूते के ऊपर बेहतर पैदावार उगाएगा और अच्छा मुनाफा हासिल कर सकेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप इनकी बात सुन रहे थे, इनका यही कहना है कि अब वक्त बदल चुका है। ज़रूरी नहीं कि अनपढ़ लोग ही ज़िम्मेदारा करें, पढ़े लिखे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा बिजनेस है, कारोबार है, और पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और काश्तकारों को आगे बढ़ना चाहिए। जी शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। शेखुपुरा में PTI के एहतजाज के कॉल के पेश नज़र शेखुपुरा के दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कुछ मकामात से इन कंटेनर्स को हटाया गया है और इन रूट्स को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अहवाल हमें बता रहे हैं राना आसिम अशरफ। हाँ जी बिल्कुल, शेखुपुरा PTI एहतजाज की कॉल के पेश नज़र 3 रोज़ से तमाम GT रोड और मोटरवेज को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब चंद मुकामात पर कंटेनर्स हटाकर रोड को क्लियर कर दिया गया है और मामूलत ज़िंदगी जो सी है वो आसानी से यहाँ से गुजर रही है। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। जी अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि GT रोड के शाहरात जो 3-4 दिन से बंद थी वो खोलने की वजह से मजदूर जो हैं वो फैक्ट्रियों में जाना शुरू हो गए हैं, और जो यहाँ के मकीन थे जो घरों में उनको जाने में शदीद मुश्किलात का सामना था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब जा रहे हैं। लेकिन
एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अभी भी यहाँ 2 कंटेनर उन्होंने साइड पर खड़े किए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा नफरी भी मौजूद है। हो सकता है कि ये दोबारा भी भाई ये बंद कर सकते हैं, हुकूमत है इनका कोई इस वक्त क्या कर देना कोई समझ नहीं आ रही अभी तक। जी, उनका कहना है कि जो मजदूर यहाँ फैक्ट्रियों पे काम करते थे वो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है और ताकि उनका मामूलत ज़िंदगी जो सी आसानी से गुजर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से सराय आलमगीर में भी बंद किए गए रास्तों को खोलना शुरू कर दिया गया है और दरिया जहलुम के तीनों पुलों को कंटेनर्स लगाकर पहले तो बंद किया गया था, लेकिन अब एहतजाज खत्म होने पर यहां से कंटेनर्स को हटा दिया गया है। एहतशाम भट्ट हमें मजीद आगाह करेंगे इन रूट्स के हवाले से। जी एहतशाम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सराय आलमगीर में। इसराइल में गुज़श्ता पीटीआई के एहतजाज की वजह से इसराइल में दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया था। नहर पर जेलम और दरिया जेलम के तीनों पुलों को कंटेनर लगा के बंद किया गया था। पीटीआई के एहतजाज खत्म होने पर जो इसराइल के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर जो रुकावटें आना शुरू कर दी गया है और दरिया जेलम के ऊपर जो हिफाजती जंगलों को तोड़कर कंटेनर लगाए गए थे वहाँ से हटाने के लिए हैवी मशीनी के साथ जो काम है वो जारी है। ट्रैफिक आप मेरे में देख सकते हैं, ट्रैफिक जो इसराइल में रवा दवा है और इसराइल में तो मंडियों तक सामान था नहीं था पहुंच रहा, अब मंडियों में सामान भी पहुंचना शुरू हो चुका है और यहाँ पर मोटरवे पुलिस और दीगर पुलिस की जो है ना ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मसरूफ दिखाई दे रही है। जी यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वाला मेन जीटी रोड छोटी बड़ी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है और ट्रैफिक की रवानी यहां पर बहाल हो चुकी है। मुसाफिरों ने घरों से निकलना भी शुरू कर दिया है। कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हो चुकी हैं। मजीद हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद अली अब्बास गिलानी से। जी अब्बास। जी बिल्कुल, मानावाला में भी जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहाल हो चुकी है। मानावाला के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया ने खोल दिए हैं। जो ट्रैफिक की रवानी 3-4 दिन से मुतासर हो चुकी थी अब वो बहाल हो चुकी है। तो मानावाला से आप जहां मर्जी जा सकते हैं। अब मानावाला अड्डा मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। जो मुसाफिर हैं उन्होंने भी घरों से निकलना शुरू कर दिया है। मुसाफिर अब यहाँ से मानावाला से गाड़ियों में बैठ कर अपने कारोबारी सिलसिले में इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर से जहां मर्जी वो यहां से सफ़र कर सकते हैं। और अगर हम यहां पर कारोबार की सरगर्मियों की बात करें तो कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हो चुकी हैं। लोगों ने अपना घरों से निकलना शुरू कर दिया है और अशिया खुर्दोनोश हैं वो ख़रीदना शुरू कर दी हैं। बाज़ारों में भी रश की सूरत हाल नज़र आ रही है। मानावाला को शहरियों ने कारोबारी सरगर्मियाँ हैं जो मामूल के मुताबिक शुरू कर दी हैं। तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं। यहाँ से आप जहाँ मर्जी सफ़र कर सकते हैं। जी हुकूमत ने चंद रोज कबल पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र M4 मोटरवे शामकोट इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था, जो आज खोल दिया गया है। शामकोट इंटरचेंज से मोटरवे M4 पर हर किस्म की ट्रैफिक अब रवां दवा है। हम मजीद डिटेल्स लेते हैं, हमारे नुमाइंदा अदनान रसूल हमारे साथ हैं। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल मोटरवे M4 और शामकोट टोल प्लाजा पर। अगर यहाँ पर बात की जाए ट्रैफिक के रवानी के हवाले से तो यहाँ पर तमाम तर ट्रैफिक के लिए मोटरवे M4 को खोल दिया गया। जो खानेवाल शामकोट से पिंडी भटियां और खानेवाल शामकोट से जो है लाहौर तक और उसके साथ इस्लामाबाद तक और उसके साथ खानेवाल से शामकोट से जो सखर इंटरचेंज तक तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जहाँ पर हर किस्म की ट्रैफिक यहाँ पर रवां दवा है। अगर यहाँ पर बात की जाए इसके बंद करने के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र गुज़श्ता रोज़ इसको यहाँ पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, जो हुकूमत के अहकाम के मुताबिक आज इसको खोल दिया गया। अगर यहाँ पर बात करें खानेवाल में ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले, ट्रैफिक खानेवाल शहर और के साथ जो है मोटरवे M4 जीटी रोड पर अपने मामूल के मुताबिक यहाँ पर रवा दवा है। और खानेवाल में जो कारोबारी सरगर्मी है वो मामूल के मुताबिक चल रही हैं। जो खानेवाल के शहरी अपने कारोबार और अपनी मामूली ज़िंदगी में मसरूफ़ अमल है। और यहाँ पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले तो खानेवाल में जो जितने भी टोल प्लाजा पर जो सिक्योरिटी लगाई गई थी वो तमाम सिक्योरिटी को हटा लिया गया। और अब यहाँ पर मैं आपको अहम बात बताता चलूँ, जो खानेवाल के जितने भी टोल प्लाजों पर कंटेनर्स को लगाया गया था वो यहाँ से हटा लिए गए। उन तमाम कंटेनर्स की वापसी का सिलसिला अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो गया। तो यहाँ पर खानेवाल से मोटरवे M4
को मुकम्मल तौर पर हर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, तो ना तो खानेवाल में किसी भी किस्म का कोई एहतजाज किसी भी मकाम पर हुआ है और ना देखने में आ रहा है। और खानेवाल की जो ज़िले की आदत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता चंद रोज़ पहले वो खानेवाल से यहाँ से जा चुकी थी और खानेवाल में किसी भी किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से कोई भी एहतजाज नहीं किया गया। तो खानेवाल में जो मोटरवे M4 GT रोड, उसके साथ खानेवाल के जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, उस पर तमाम तर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक और कारोबारी ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही है। जी नाज़रीन, सर्दियों का मौसम आते ही शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख किया है, लेकिन महंगाई की वजह से शहरियों में मायूसी है और इस महंगाई की वजह से ताजिर हजरात भी खासे परेशान नजर आते हैं। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा रियाज हुसैन सोमरो से। जी रियाज, क्या कहना है ताजिरों का? सर्दियों का मौसम आते ही शहरियों ने लुंडे बाज़ार का रुख कर लिया। यहाँ पे लुंडे बाज़ार सज गए हैं। यहाँ पे जो शहरी हैं वो लुंडे का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे एक लुंडे बाज़ार का जो मालिक है वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे भी हाल हवाल करते हैं इसी हवाले से उनका अभी क्या कहना है। जब से ये सर्दी का मौसम हो गया है, लुंडे बाज़ार का लोग कैसे आ रहे हैं और कैसे खरीदारी कर रहे हैं? यार ख़रीदारी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। महंगाई बहुत है, आइटम इतने महंगे महंगे आ रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं कि लंडे की चीज़ें जो है ना वो सादे से सादा और जो है कम से कम रेट चलाएं, लेकिन हाईएस्ट रेट और महंगाई की वजह से लोग जो है ना बहुत कम आ रहे हैं। और जिस तरह सर्दी अभी शुरू हो रही है यानी कि मुकम्मल उरूज नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब गुरबा लोग आ रहे हैं, लेकिन रुझान कम है लोगों का महंगाई की वजह से। महंगाई बहुत है, चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं, लोग इस तरफ कम आ रहे हैं। आपने बातें सुनी, उनका यही कहना है कि सर्दियों तो आ गई है मगर शहरी बहुत महंगाई की वजह से कम आ रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करे ताकि गरीब का जो ज़िंदगी है वो अपनी चैन से जी सके। जी शुक्रिया रियाज, अपडेट कर रहे थे हमें। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।